बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनाटॉमी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अपर लिम्स, लोअर लिम्स, वर्टिब्रल कॉलम, स्कल के बारे में स्टडी किया। साथ के साथ हमने कुछ बॉडी की कैविटीज़ के बारे में स्टडी किया, जिसमें थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी आ गई। अब आपकी इसी चैप्टर के अंदर कुछ सिस्टम्स की एनाटॉमी मौजूद है, जिसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम्स है एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मौजूद है। अब हम पढ़ते हैं आपके बुक में 33 पेज नंबर पे, एनाटॉमी के पोर्शन में 33 पेज नंबर पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेडिंग है एनाटॉमी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसी को हम आज जो है स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे रिप्रोडक्शन क्या चीज़ है। रिप्रोडक्शन क्या चीज़ है? रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन वर्ड से जाहिर है, आप देखोगे कि प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज़ का बनना, और जब वर्ड लगा है री तो इसका मतलब है पहले से मौजूद चीज़ की वजह से किसी भी चीज़ का तख्लीक पाना। प्रोडक्शन मीन्स कोई भी चीज़ का बनना एंड रिप्रोडक्शन मीन्स कि पहले से एक चीज़ मौजूद है, उसकी वजह से कोई नई चीज़ जो है बन रही है, उसको हम कहेंगे रिप्रोडक्शन। इसी तरह हम जो हैं अपने पेरेंट्स की वजह से बने हैं। अमूमन हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाता है, किसकी वजह से बनता है? वो अपने पेरेंट्स, आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स से न्यू ऑफस्प्रिंग्स का बनना मीन्स के रिप्रोडक्शन कहलाएगा। प्रोडक्शन किसी भी नई चीज़ का तख्लीक पाना एंड रिप्रोडक्शन पहले से मौजूद किसी भी ऑर्गेनिज्म के या ह्यूमन बीइंग की वजह से एक जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं उसको जाहिर किया जा रहा है। इस अमल को कहेंगे हम रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अमूमन दो तरह का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंगल पेरेंट होता है। अमूमन छोटे ऑर्गेनिजम्स में जो या फिर पौधों में देखने में आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट की ज़रूरत होती है, फादर एंड मदर, और ये अमूमन ह्यूमन बीइंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने में आता है। ये तो हो गई रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू ऑफस्प्रिंग्स इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या चीज़ है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ सिस्टम विच विद एन ऑर्गेनिज्म विच वर्क्स टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम या हम रिप्रोडक्शन का जो निज़ाम है वो एक ऐसा निज़ाम है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ वर्कआउट करते हैं और जिसके नतीजे में रिप्रोडक्शन होती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज आल्सो नोन एज अ जनरल सिस्टम। ये जनरल सिस्टम भी कहलाता है, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये देखें। साथ के साथ ही हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ अ बायोलॉजिकल सिस्टम मेड अप ऑफ ऑल द एनाटॉमिकली ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस सिस्टम में वो तमाम ऑर्गन्स आ जाते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट कर रहे हैं। वो तमाम ऑर्गन्स जो मिलकर काम करते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं या वो मिलकर बना रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वो तमाम ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन के अंदर मदद देते हैं मिलकर बनाते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसलिए हम इसे जनरल सिस्टम भी कहते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम मेड अप ऑफ ऑल द एनाटॉमिकली ऑर्गन इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज a system within an organism which work together for the purpose of reproduction. रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट ऑर्गन वर्कआउट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलकर रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे कि यहाँ दिखाया गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जब मैंने बताया था आपको कि दो पेरेंट की ज़रूरत होती है, मदर एंड फादर। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो 23 क्रोमोसोम्स आते हैं मदर से एंड 23 क्रोमोसोम्स आते हैं फादर से, जिसकी वजह से जाइगोट क्रिएट होता है और एम्ब्रियो बनता है।
मीन्स एक वक्त था कि हम भी जायगोट थे, फिर उस जायगोट से हम एम्ब्रियो बने। हमारे 23 क्रोमोसोम्स आए हमारी मदर की तरफ से और हमारे 23 क्रोमोसोम्स आए हमारी फादर की तरफ से। मदर की तरफ से एग में 23 क्रोमोसोम्स हमें दिए गए एग के थ्रू, एंड फादर की तरफ से स्पर्म के थ्रू 23 क्रोमोसोम्स हमें दिए गए और हम एक जायगोट के फॉर्म में पहले तख्लीक पाए। उसके बाद हम एम्ब्रियो बने जिसमें 46 क्रोमोसोम्स थे, दोनों के मदर फादर के क्रोमोसोम्स मिलने के बाद 46 क्रोमोसोम्स और हमारी तख्लीक हुई। यही एक प्रोसेस चलता रहता है हर जगह और इसी को हम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, ये किसी एक ऑर्गन के ज़रिए से नहीं होता, मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलकर ये काम करते हैं और वही हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ने वाले हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, क्योंकि फ़ीमेल के अंदर अल्लाह ताला ने ये पोटेंशियल रखा है कि वो अपने अंदर एम्ब्रियो को ग्रो करवाती है और फिर उसे डिलीवर करती है। यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन एंड एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव करके मैंने इसे डिवाइड किया है। आपकी बुक में भी ये नाम लिखे गए हैं, लेकिन मैंने आपकी इजी करने के लिए इंटरनल ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स करके आपको यहाँ पे बताया है। जैसे कि यहाँ दिखाया इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाता है विजाइना, यूटेरस, यूटेराइन ट्यूब जिसे फ्लूपिन ट्यूब भी कहा जाता है, एंड ओवरीज। जबकि एक्सटर्नल में आ जाता है वल्वा, लेबिया मेजोरस and labia minoris, vaginal orifice and hymen। यहाँ पे देखिए ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया गया है, इसमें यूटेरस पोर्शन दिखाया है, फैल्यूपिन ट्यूब, ये फैल्यूपिन ट्यूब है यहाँ पर, ओवरी, सर्विक्स एंड ये पोर्शन विजाइना का है। अब वन बाय वन इनको थोड़ा हम फंक्शनिंग देख लेते हैं कि क्या होती है, क्योंकि ये डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहे हैं जो कि सपोर्ट कर रही होती है एम्ब्रियो को। विजाइना क्या है? विजाइना इज़ द वॉल ऑफ मस्कुलर ट्यूब। ये मस्कुलर ट्यूब है, मसल से बनी हुई एक ट्यूब है, आप ये समझते हैं वॉल्स ऑफ मस्कुलर ट्यूब है। अबाउट द 4 to 6 इंच लॉन्ग, लीडिंग फ्रॉम द यूटेरस टू द एक्सटर्नल साइड। विजाइना का एक वॉल है, आप समझे वॉल है मस्कुलर ट्यूब की, मस्कुलर ट्यूब की वॉल है जो कि 4 to 6 इंच लॉन्ग है और फ्रॉम यूटेरस टू द एक्सटर्नल साइड आ रही होती है, जैसे कि यहाँ पे ये दिखाई गई है। ये बाहर से अंदर की तरफ यहाँ पर देखें जैसे दिखाया गया है यूटेरस, यहाँ पे ये यूटेरस मौजूद है, यहाँ से ये बाहर की तरफ आ रही है विजाइना। सर्विक्स क्या है? सर्विक्स इज सैचुरेटेड बिटवीन द विजाइना। सर्विक्स क्या है? ये विजाइना के दरमियान में मौजूद है, ये देखें यहाँ पे ये मौजूद है विजाइना के, सैचुरेटेड बिटवीन द विजाइना एंड द यूटेरस। यहाँ पे ये यूटेरस है, आप देखेंगे यूटेरस है ये वाला पोर्शन, यूटेरस ये वाला पोर्शन है और विजाइना ये वाला पोर्शन है, इसके दरमियान में मौजूद है सर्विक्स। इट अलाउज फॉर द पासेज ऑफ स्पर्म्स ऑन अ और द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्पर्म्स। ये अलाउ करता है कि स्पर्म्स यूटेरस तक जाए या ना जाए, समझ लें यहाँ पे ये एक बिटवीन द एक पैसेज प्रोवाइड कर रहा है। यूटेरस क्या चीज़ है? यूटेरस इज़ अ होलो ऑर्गन। यूटेरस आप देख रहे हैं एक होलो ऑर्गन है, ये देखिए यहाँ पर ये एक होलो ऑर्गन है यूटेरस। अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ पीयर, ये साइज एंड शेप ऑफ पीयर मीन्स कि नाशपाती की तरह का ये अपीयरेंस आ रही होती है इसकी। द यूटेरस इज लोकेटेड बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। ये यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम के दरमियान में लोकेट हुआ होता है। यूटेरस कंसिस्ट ऑफ बॉडी, कॉर्पस, या हम इसे कॉर्पस कह रहे होते हैं, फंडस एंड सर्विक्स। इसके 3 पोर्शन के नाम हैं, बॉडी, कॉर्पस
फंडस एंड सर्विक्स। फ्लूपिंग ट्यूब क्या चीज़ है? ट्यूब नाम से ज़ाहिर ट्यूब नुमा कोई चीज़ होगी, तो आप ये देखेंगे कि ये फ्लूपिंग ट्यूब दिखाई गई है यहाँ पर, ये फ्लूपिंग ट्यूब है। ये देखिए ये ट्यूब की तरह का एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये बना हुआ है ट्यूब की तरह का एक स्ट्रक्चर। इच ट्यूब ये दो होती हैं दोनों साइड के ऊपर, यहाँ पे भी ये फ्लूपिंग ट्यूब है। इच ट्यूब इज़ अबाउट 4 इंच लॉन्ग, ये 4 इंच लॉन्ग होगी एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम मिडिल फ्रॉम द ईच ओवरी, ये हर ओवरी, यहाँ पे ये ओवरी मौजूद है, ये देखें ये ओवरी मौजूद है, मीडियली फ्रॉम ईच ओवरी टू इम्पिटी इनटू द सुपीरियर रीजन ऑफ द यूटेरस, ये ओवरी से जाती है और जाके यूटेरस में इम्पिटी होती है। इट ट्रांसपोर्ट ओवम फ्रॉम द ओवरी टू द यूटेरस, ये जब ओवरी में जो ओवम बनेगा, ओवम जो बनेगा या एग बनेगा वो ट्रांसफ़र करने में मदद दे रही होती है यूटेरस में, इसके थ्रू जो हमारा एग है वो फ्लो करके यूटेरस में आता है। ओवरी क्या चीज़ है? यूटेरस के बारे में हमने पढ़ लिया, फ्लोपिंग ट्यूब के बारे में पढ़ लिया, ओवरी क्या चीज़ है? तो ओवरी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ये देखें ये मौजूद है, ओवरी ग्रीन कलर से दिखाई गई हैं दोनों साइड पर। ओवरीज आर अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ आलमंड, ये आलमंड यानी कि आप कह सकते हैं आलमंड्स बादाम को कहते हैं कि शेप की होती है। ओवरीज प्रोड्यूस एग्स, ये एग्स प्रोड्यूस करती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओजिनेसिस, तो ओवरी प्रोड्यूस करती है, एक ऐसा ऑर्गन है जो कि एग प्रोड्यूस कर रही है। ये एग फ्लूपिंग ट्यूब के ज़रिए यूटेरस तक जाता है। फिर एक और ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो कि हेल्प आउट कर रहा होता है। यहाँ तक जो हमने ऑर्गन्स पढ़े हैं वो हेल्प आउट कर रहे हैं एम्ब्रियो को, साथ के साथ एग के फ्लो को, स्पर्म के फ्लो को। लेकिन एक है ब्रेस्ट ऑर्गन जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही आपकी बुक में शामिल किया गया है। मेमोलरी ग्लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यूज, ये मेमोलरी ग्लैंड्स कंपोज होते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज से एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स इसमें मौजूद होता है। दे आर आल्सो हैविंग अ कम्प्लेक्स सिक्रेटरी प्रोडक्ट कॉल्ड ब्रेस्ट मिल्क, ये मिल्क प्रोड्यूस करने में मदद देते हैं क्योंकि जब डिलीवरी हो जाती है एम्ब्रियो की देन उसे ग्रो अप होने के लिए मिल्क की ज़रूरत है। ये ऑर्गन मिल्क प्रोवाइड कर रहा होता है। ये फैट का बना होता है, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट का बना हुआ होता है। अमूमन यहाँ पे फैट को जाहिर किया गया है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज़ जैसे कि बताया गया है, और प्रोवाइड कर रहा होता है ये मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क। तो यहाँ तक था ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आसान करके समझाने का मकसद मेरा यही था कि आप इसके ऑर्गन्स के नाम को मेमोराइज कर लें और उन ऑर्गन्स के जो काम हैं उनको मेमोराइज कर लें। मैं चाह रही थी कि आपको ये पहले समझा दूँ क्योंकि इजीली आप तस्वीरों के ज़रिए इसको समझ पाओगे। इसके बाद हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझेंगे। जितना आसान करके मैं समझा सकती थी मैंने कोशिश की है कि मैं आपको समझाऊं। जस्ट आपने चंद बेसिक पॉइंट्स को याद रखना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स होते हैं, इसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आप डेफिनेशन तो ऑब्वियसली याद करोगे ही। विजाइना क्या है? एक थिन वॉल्ड मस्कुलर ट्यूब है जो कि लीड कर रही थी फ्रॉम द यूटेरस टू द एक्सटर्नल साइड। ठीक है, ये जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया, एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे ये विजाइना है, यहाँ पे ये विजाइना है। ये विजाइना आप देखते हैं जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है लीडिंग फ्रॉम यूटेरस टू द एक्सटर्नल साइड। यूटेरस से ये यहाँ पर यूटेरस है, ये यूटेरस से बॉडी के एक्सटर्नल साइड पे लीड कर रही होती है। सर्विक्स क्या है? सर्विक्स विजाइना एंड यूटेरस, राइट। ये है यूटेरस और ये है विजाइना, इसके दरमियान में मौजूद होता है सर्विक्स। सर्विक्स अलाउ द पैसेज ऑफ स्पर्म और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म को जो है आगे की तरफ यूटेरस की तरफ जाने की इजाज़त देता है या फिर उसे रोक लेता है। ये दरमियान में मिड के अंदर मौजूद होता है। फिर इसके बाद हमने बड़ा फ्लूपिंग ट्यूब। फ्लूपिंग ट्यूब जो है आप देखेंगे यहाँ पे ये ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है। फ्लूपिंग ट्यूब 4 इंच लॉन्ग होती है
और इसका काम ये होता है ट्रांसपोर्ट करती है एग्स को फ्रॉम ओवरी टू द यूटेरस। ओवरी क्योंकि इधर मौजूद है, ये ओवरी से ट्रांसपोर्ट करेगी एग्स को यूटेरस तक पहुंचाएगी, फिलियोपियन ट्यूब। जबकि ओवरी क्या चीज़ है, ओवरी एक ऐसा ऑर्गन है जो कि एग प्रोड्यूस करने में मदद दे रहा होता है। फिर हमने एक ऑर्गन ब्रेस्ट के बारे में पढ़ा जो कि मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प आउट कर रहा होता है आफ्टर द डिलीवरी। जब ऑफस्प्रिंग्स को या चिल्ड्रन को आफ्टर द डिलीवरी मिल्क प्रोवाइड ग्रो करने के लिए हो तो फिर वो ब्रेस्ट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, कुदरत की तरफ से गॉड गिफ्टेड थिंग है फीमेल्स के पास कि वो जो है एक इंसान को अपने अंदर ग्रो करवाती है और फिर ग्रो करवाने के बाद आफ्टर द डिलीवरी उसे फूड भी प्रोवाइड करती है। ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ आएंगे। प्रीवियस जो हमने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं उनको आप बार बार रिपीट करते रहिएगा। डायग्राम जहाँ पे ज़रूरी हो डायग्राम लाजमी बनानी है। अपने लेक्चर नोटबुक्स को कंप्लीट रखिएगा क्योंकि आप जब क्लासेस स्टार्ट होंगी फिज़िकल क्लासेस तो आपके लेक्चर नोटबुक चेक किए जाएंगे जिसमें देखेंगे एनाटॉमी की आपने डायग्राम्स के साथ डिस्क्रिप्शन राइट डाउन की है या नहीं, और वो आपके लिए लाजमी होगा चेक करवाना। मुख्तलिफ किस्म की जो बोन्स हमने पढ़ी हैं, स्कल्स की बोन्स, इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम, अपर लिम्स, लोअर लिम्स, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, इन तमाम चीज़ों को आप अच्छे से कर लीजिए। डेट वाइज लेक्चर्स को मेंटेन रखिए। आज का न्यू टॉपिक था सिस्टम्स की तरफ हम आ गए हैं। इंशाल्लाह अब इन सिस्टम्स को ही लेके चलेंगे। आज जो हमने सिस्टम्स डिस्कस किया वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी को हमने पढ़ा जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। इसी को आप राइट डाउन करोगे, डायग्राम बनाओगे। आपकी बुक में काफ़ी आसान डायग्राम मौजूद है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की 33 पेज पे, आप वो फॉलो कर सकते हैं। बेसिक ऑर्गन्स के नाम हमेशा याद रखिएगा, ओवरीज, फेलोपियंस ट्यूब, यूटेरस, वेक्स, विजाइना, और इनका जो काम है वो याद रखिएगा। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है इसके। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले आप रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लाजमी पढ़ लीजिएगा। रिप्रोडक्शन मीन्स के दोबारा से प्रोड्यूस होने का अमल। प्रोडक्शन का मतलब है प्रोड्यूस होने का अमल, किसी भी चीज़ के बनने का अमल, किसी भी चीज़ के तख्लीक पाने का अमल। वर्ड लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन, इट्स मीन री का मतलब दोबारा से, किसी पहले एक चीज़ मौजूद है उसके बाद उस पहले से मौजूद चीज़ की वजह से एक नई चीज़ तख्लीक पा रही है। और पहले से मौजूद चीज़ है हमारे पेरेंट्स की बदौलत हम लोग तख्लीक पाएँ, तो इसका मतलब है ये रिप्रोडक्शन का अमल हुआ। अगर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं देन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अगर सिर्फ एक सिंगल पेरेंट्स, बाज जिस तरह कुछ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर कुछ पौधे हैं, उनमें उनके किसी एक ऑर्गन की वजह से भी दूसरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो वहाँ पे सिंगल एक ही ऑर्गेनिज्म काम कर रहा है, एक ही पेरेंट काम कर रहा है, उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जहाँ पे 2 पेरेंट्स की वजह से न्यू ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं, उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस बेसिक कंसेप्ट को समझिएगा। ऑर्गेनिजम्स के नाम्स जो याद कीजिएगा, डायग्राम को ड्रा कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग कर लोगे। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, क्योंकि आप लोगों की सेहत, आपकी फैमिली की सेहत और आपके इर्द गिर्द के लोगों की सेहत आपस में इंटरलिंक्ड होती है। बहुत सारी चीज़ें हम समझ रहे होते हैं कि ये छोटी छोटी सी जो प्रिकॉशंस हैं या छोटे छोटे से जो रूल्स हैं इनको हम अपना कर क्या कर लेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी फ़र्क पड़ता है। हमारे छोटे छोटे कदमों से ही हम फासले को तय कर पाते हैं। इसी तरह अगर हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों में एहतियात करेंगे, लाइक अगर बहुत ज़्यादा हजूम वाली जगह है तो वहाँ मास्क पहन के जाएंगे, हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करेंगे। अगर हैंड सैनिटाइज़र अवेलेबल नहीं भी है तो एटलीस्ट साबुन और पानी की मदद से अपने हाथों को, अगर कोई बाहर का काम करके आ रहे हैं, धोकर हम अपने घर में दूसरे काम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को हम रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि ये एक वबाई बीमारी है जिसकी वजह से हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस को बंद किया गया है, और कोविड-19 से हम उसी वक्त छुटकारा हासिल कर सकते हैं या एटलीस्ट उसे काबू कर सकते हैं जब हम SOPs पर अमल करेंगे। इन तमाम बातों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।